प्रयागराज कुंभ स्नान के बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी क्यों? अगर महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। पौराणिक काल से ही हनुमान जी अनेकों चमत्कारिक कारणों से चर्चा में हैं, जैसे संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाना, छाती फाड़कर सीताराम के दर्शन कराना, सूर्य देव को लाल फल समझ मुंह में रख लेना आदि आदि। भारतवर्ष में जगह जगह पर हनुमान जी के अनेकों चमत्कारिक मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है प्रयागराज में लेटे हनुमान जी गंगा किनारे। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि 144 वर्ष बाद आता है। एक कुंभ 12 साल में पूरा होता है। इस वर्ष 12 के 12 कुंभ पूरे हो गए हैं, जिसके कारण महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। इस महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से आकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि आस्था का प्रतीक भी है। पौराणिक कथानुसार समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक रत्न अमृत कलश भी निकला था। उस कलश को लेकर देवता लोग भाग गए और असुर 12 साल तक पीछा करते रहे और असुर तथा दानवों के बीच युद्ध चलता रहा। इस अमृत कलश में से कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन तथा नासिक में गिरी। इसलिए ये माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। इसी कारण इन चारों स्थानों पर 12 साल बाद कुंभ लगता है। अब बात करते हैं लेटे हनुमान जी की। यह मंदिर अपने आप में अनोखा होने के साथ साथ इकलौता है। भारतवर्ष में किसी भी अन्य स्थान पर इस प्रकार की प्रतिमा नहीं पाई जाती है। परंतु क्यों? आखिरकार हनुमान जी यहाँ पर लेटी हुई अवस्था में क्यों हैं? संगम में स्नान करने का पूरा फल तभी मिलता है जब हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं। लेटे हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर क्यों है, इसका निम्न कारण माना जाता है। त्रेता युग में जब भगवान राम आए, तब हनुमान जी अपने गुरु सूर्य देव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा लेते समय सूर्य देव से दक्षिणा लेने को कहते हैं। सूर्य देव ने कहा, समय आने पर ले लूंगा, परंतु हनुमान जी के बारंबार अनुनय करने पर सूर्य देव ने कहा, मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई और पत्नी सीता के साथ अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण वन गमन पर आए हुए हैं। मैं यह चाहता हूँ कि उनको जंगल में कोई परेशानी न हो, राक्षस परेशान न करें। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सूर्य देव से यह सुन हनुमान जी अयोध्या की तरफ चल दिए। भगवान राम को जब यह मालूम हुआ कि सूर्य देव ने हनुमान जी को ये कार्य सौंप दिए हैं, तब उन्होंने सोचा कि फिर मेरे अवतार लेने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने माया से हनुमान जी को गहरी नींद में सुलाने को कहा। अब माया हनुमान जी के पीछे पीछे चलने लगी। हनुमान जी जब गंगा तट पर पहुंचे तब रात्रि हो गई थी। हनुमान जी ने माँ गंगा को प्रणाम किया और सोचा, रात को नदी पार नहीं करता हूँ और रात्रि यहीं पर गंगा के किनारे व्यतीत करता हूँ। परंतु गुरु सूर्यदेव की आज्ञा मन में उथल पुथल कर रही थी, इसलिए नींद आंखों में नहीं थी। ध्यान लगा, विचार मग्न हो गए। माया ने जब हनुमान जी को ध्यानावस्था में देखा तो डर गई, क्योंकि अगर हनुमान जी ध्यान में ऐसे ही बैठे रहते और प्रातः हो गई तो अयोध्या चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी का ध्यान टूटा, पर उन्होंने सत्संग में रात बिताने की सोची और ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में चले गए। यह सब देखकर माया की निराशा और बढ़ गई। ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में वेद पुराण व्याख्यान चल रहा था। कथा में भारद्वाज जी ने कहा कि कल यहाँ पर अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम गंगा पार कर पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया। वहीं गंगा तट पर भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि का समय था, अतः उन्होंने सोचा थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेता हूँ, परंतु उनको नींद आ गई। माया ने उनको सोता हुआ देखकर
अपनी माया का जादू चला दिया और हनुमान जी को गहरी नींद में सुला दिया। दूसरी तरफ भगवान राम तट पार कर प्रयागराज पहुंच गए। हनुमान जी को सोता हुआ देखकर वरदान दिया कि सोए हुए हनुमान जी के जो दर्शन करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, उसके शत्रु परास्त होंगे, धोखा और षड्यंत्रों का शिकार नहीं होंगे। इस प्रकार हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भारद्वाज मुनि के आश्रम एवं अक्षयवट के दर्शन के लिए आगे निकल गए। उधर प्रातःकाल जब मां गंगा ने देखा कि कोई व्यक्ति उनकी तरफ पैर करके सो रहा है तो उनको अपना अपमान लगा और उन्होंने हनुमान जी को गंगा में डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्रातः अपने शिष्य की दशा देखी तो मां गंगा को श्राप दे दिया कि तुमने अज्ञानतावश एक सीधे साधे भोले प्राणी को दंड दिया है। उसने तो आपके सम्मान में रात को नदी पार नहीं की क्योंकि तुम्हारे ऊपर से निकलना पड़ता। आपने बिना देखे बिना सोचे श्राप दे दिया। अब से तुम प्राणियों के मरे शरीर और गंदगी ढोने वाली हो जाओ। गंगा को इस प्रकार श्राप मिलने से सभी देव संबंधी और शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगी। तब देवताओं ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करके श्राप को दूर करने को कहा। तब सूर्यदेव ने कहा, प्रातःकाल जैसे ही मेरी किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी तब आपका जल पवित्र हो जाएगा। आपके जल से किया गया पूजन कोटि गुना फल देगा। भगवान सूर्यदेव के कहने पर गंगा मां ने कहा, हनुमान जी चतुर्मास के समाप्त होने पर पुनः भगवान राम की सेवा में लग जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की तथा उनकी सेना की सेवा करेंगे। चतुर्मास बीतने पर भगवान श्री राम सीता की खोज में किष्किंधा पर्वत पर पहुंच गए। यह एक पौराणिक कथा मानी जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा अनुसार हनुमान जी का पुनर्जन्म है। लंका जीतने के बाद जब हनुमान जी अपार कष्ट से पीड़ित थे और थक चुके थे, तब माता सीता ने इसी स्थान पर हनुमान जी को अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा चिराई होने का आशीर्वाद दिया। साथ में यह भी कहा, जो संगम में स्नान करने के बाद आपके दर्शन नहीं करेगा उसे फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है तथा 20 फीट लंबी है, जमीन से 6-7 फीट नीची है। यह मंदिर बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी तथा बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी के दाएं हाथ में राम लक्ष्मण है तथा बाएं हाथ में गदा है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली।